अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम सबी ख़ान है और आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में बता रहा हूँ। ये ऐसे फार्मूला है जो कोई ऑफिस में काम करता है और उसका काम कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड है या कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो ये बेसिक फार्मूलाज हैं। ये उसके बड़े काम आएंगे और ये हेल्पफुल साबित होंगे उसके काम में। तो मैं टाइम ज़ाय किए बगैर और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाता हूँ कि ये कैसे अप्लाई होते हैं एक डेटा के ऊपर और कैसे उससे रिज़ल्ट लिए जाते हैं। अच्छा, तो आप जैसा देख रही हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है। ये सेल्स का डेटा है, डॉलर में है और ये इसके सामने शहर के नाम लिखे हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ टाइप के, जो इस तरह मैंने आपको बोला है कि बेसिक फार्मूलाज हैं, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और मैं आपको 1 to 1 से कहूँगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये पहला फार्मूला काउंट फार्मूला है। जो काउंट फार्मूला, इसका मकसद ये है कि आप सिर्फ इसका ट्रांजैक्शन देखना चाह रहे हैं कि ये कितने ट्रांजैक्शंस हुए हुए हैं। टोटल सिर्फ ट्रांजैक्शन को काउंट करता है, न्यूमेरिक फिगर को काउंट नहीं करेगा, सिर्फ आपके ट्रांजैक्शन को कवर करेगा। तो जैसे आपके सामने में जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हुए, मैं आपको इसी तरह एक एक करके ये फार्मूला प्रूफ करता हूँ। यहाँ पे है काउंट फार्मूला, ये सब आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसका फार्मूला है इज़ इक्वल टू काउंट। आप ये डेटा रेंज को ले लेंगे और ये आपको काउंट कर दे देगा कि ये कितने टोटल ट्रांजैक्शंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। जैसा आपको ये सीरियल नंबर से भी पता लग रहा है कि ये 15 ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, तो दूसरा कौन सा फार्मूला है, जैसे यहाँ पे मैंने सीरीज़ में भी लिखा हुआ है काउंट ए, क्योंकि ये जो मैं फार्मूला जो आपको मैंने बताया है अभी, ये सिर्फ आपको न्यूमेरिक ट्रांजैक्शन जो है वो काउंट करके देगा। और अगर आप इसमें कुछ नाम हो इस कॉलम के अंदर, तो वो काउंट नहीं करेगा। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल असद का नाम लिख देता हूँ, तो जैसे ये 15 है, ये 15 का फिगर ये रिड्यूस हो जाएगा और ये 14 पे आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकली 14 ट्रांजैक्शन हो गए 15 की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेटिकल वर्ड भी लिख दिया। तो वो दूसरा फार्मूला जो है वो आपको ये बता देगा कि ये इसमें टोटल कितने ट्रांजैक्शन हैं और कितने न्यूमेरिकल हैं और अल्फ़ाबेटिकल है। तो ये दूसरा जो है ये आपको दोनों काउंट करके देगा, न्यूमेरिकल भी और अल्फ़ाबेटिकल भी। तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। काउंट ए, सिर्फ फार्मूला वही है, सिर्फ बीच में से एक काउंट का इजाफा करना है। तो मैं आपको फार्मूला लिख के दे देता हूँ, इज़ इक्वल टू काउंट ए, और फिर वही हम डेटा को ले लेंगे और ये देखिए जी 15 हो गया। ऊपर वाला 14 है क्योंकि इन्होंने सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट किया, और काउंट ए जो है वो उन्होंने न्यूमेरिक को भी किया, अल्फ़ाबेटिकल को भी किया। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। अभी थर्ड फार्मूला पे काउंट ब्लैंक है, मतलब आपको ये बता देगा कि कितने इस में ब्लैंक हैं। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये तो सारा डेटा आ रहा है सामने से, इसमें से हम कुछ ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। ये इसमें से कुछ को हम ब्लैंक कर देते हैं, तो ये आपको ब्लैंक काउंट करके दे देगा कि इसमें से कितने ब्लैंक हैं। फिर डेटा रेंज ले लेंगे, जौन से डेटा में हमने ये चेक करना है। जी, ये काउंट ब्लैंक का मैंने फार्मूला लगाया। इसमें से जो मैंने इनको रेंज दी हुई है, जैसे आपको ये ब्लू सर्कल नज़र आ रहा है, तो ये इसमें से 4 जो है वो ब्लैंक है।
देखिए 1 2 3 और ये हो गए 4। तो ये 4 जो थे ये इसमें से ब्लैंक हैं, देखिए इन्होंने आपको करके दे दिए, ठीक है। अच्छा, अभी चौथा फार्मूला ये है कि जो डेटा ऊपर दिया गया है इसका एवरेज क्या है। एवरेज तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ, फार्मूला लगा के इज इक्वल टू एवरेज, और वही डेटा रेंज ले लेंगे, और जैसे ही एंटर दबाएंगे ये ऑटोमेटिकली हमें इसका एवरेज ले देगा। जैसे कि आपको पता है एवरेज का सिंपल फार्मूला तो ये है कि टोटल ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मीन अगर आपको 10 ट्रांजैक्शन मिले हुए हैं तो 10 ट्रांजैक्शन के अमाउंट्स को प्लस कर लें और उसको डिवाइडेड बाय 10 कर लें तो ये एवरेज नंबर है। बट कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको एक छोटे से फार्मूले के ज़रिए बड़े आसानी से ये आपको करके दे देता है। तो ये जो सारे अमाउंट्स हैं इनको अगर आप प्लस कर लें, ठीक है, 575 यहाँ पे आपको नज़र आ भी रहे हैं, 575 और टोटल 11 ट्रांजैक्शंस हैं। तो अगर हम मतलब दूसरे तरीके से भी कर लें तो यही फिगर ही आएगा 575, या कि जैसे मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ 575,000 डिवाइडेड बाय 11, तो वही आ गया आपके सामने। ये आप देखिए 52,273, ये फिगर को आप टेली कर ले आपस में तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। तो मैं आपको क्लियर करके दे देता हूँ, ये देखिए दोनों फिगर सेम टू सेम आ गए। अच्छा, इसके बाद है पांचवा फार्मूला जो है वो है मिनिमम का। मतलब इसका मकसद ये है कि ये जो मैंने सर्टेन डेटा दिया हुआ है इसमें मुझे सबसे मिनिमम फिगर को तलाश कर लें। तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू मिनिमम, डेटा रेंज ले लेते हैं, जैसे मैंने एंटर दबाया तो देखिए मिनिमम एक्सेल में इन्होंने 15,000 ले लिया। का जो मैंने सर्टेन डेटा इनको रेंज दी हुई है इसमें सबसे छोटा जो है वो मिनिमम है 15,000। अब देखिए हम इसमें से मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये 15,000 है तो इसके जगह पे मैं 5,000 ले लेता हूँ, तो मिनिमम ये 5,000 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5,000 हो गया। ऊपर अगर मैं 10,000 कर देता हूँ तो ये सर्टेन रेंज में सबसे जो मिनिमम है वो 10,000 है, और ये देखिए इन्होंने आपको 10,000 लेके दे दिए। इसके बाद जो फार्मूला है वो है मैक्सिमम का, मतलब सर्टेन लिमिट में सबसे मैक्सिमम क्या है, कि कौन सा फिगर है। तो मैं फार्मूला लगा देता हूँ इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसको रेंज दे देता हूँ, और ये देखिए रेंज ये मैं मैक्सिमम कर देता हूँ, और ये मैंने मैक्सिमम है। तो इन्होंने 85,000 को पिक कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्टेन रेंज है डेटा का, इसमें से सबसे जो मैक्सिमम नंबर है वो 85,000 है। मैनुअली भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे अब हम इनको 100,000 दे देते हैं, तो देखिए इन्होंने मैक्सिमम में 100,000 को पिक कर लिया। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 150,000 को हम कर देते हैं, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली 150,000 को पिक कर लिया।